उदारा सर्व एवैते। जितने भक्त हैं वो सब बड़े उदार हैं, क्योंकि भक्त अगर अनुदार हो तो भक्त नहीं होता। इसलिए भक्त के जीवन में यदि उदारता नहीं है तो उसको अंतर निरीक्षण करना चाहिए, या तो उसको अपने को भक्त नहीं कहलाना चाहिए, या फिर भक्त के साथ उसके जीवन में उदारता का सद्गुण होना चाहिए। अब उदारता केवल पैसे की उदारता नहीं होती है, चिंतन की उदारता, व्यवहार की उदारता, वाणी की उदारता, पूर्वाग्रह रहित होकर दूसरे के विचारों को श्रवण करने की उदारता। आप उसको माने न माने एक अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और उसमें उसने पारंगतता प्राप्त की हो, तो उसे श्रवण करते समय अपने बुद्धि के कपाट प्रत्येक व्यक्ति को खुले रखने चाहिए। जब संसार में वैचारिक दुराग्रह होते हैं तब धीरे धीरे संघर्ष मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने के बाद वो अपने विचारों के समर्थकों का एक समुदाय बनाता है। उस समुदाय का निर्माण होने के बाद जो दूसरा समुदाय उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, उसको सुनाने के लिए वो विवश करता है। इस तरह वैचारिक दुराग्रह नए संघर्षों को जन्म देता है। लेकिन भक्त कभी दुराग्रह में नहीं जीता। जब उसको ऐसा ही लगता है कि सबका प्रेरक परमात्मा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हृदय में प्रेरणा करने वाला जो तत्व है वो रघुवंश है, वो राम है, वो सच्चिदानंद है, वो आपके इष्टदेव हैं, वो परमात्मा का कोई स्वरूप। नाम और रूप भिन्न होने पर भी सत्ता भिन्न नहीं होती। नाम और रूप कई बार व्यवहार की दृष्टि से भी अलग अलग लोगों के रखे जाते हैं, लेकिन नाम और रूप के भीतर जो व्यापक तत्व है, जिसको हम सब लोगों ने ब्रह्म तत्व माना है, वही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, किसी भक्त को छोटा और बड़ा मत मानो। जाति की दृष्टि से भक्त को मत देखो। उसके चिंतन, उसकी तपश्चर्या, उसके सद्गुणों के माध्यम से ही उसकी पहचान होनी चाहिए। जब इस देश में केवल जाति की दृष्टि से बहुत विचार होने लगा, मध्यकाल में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी मंत्र मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पंक्तियां मिल जाती हैं जो किसी ऋषि के नाम से यूं ही लिख दी गई, किसी स्वार्थी व्यक्ति ने लिखी होगी, जो सारे संसार में परमात्मा का दर्शन कराने वाली संस्कृति हो। वो कभी ये कह दे कि स्त्री शूद्र न दीयताम, न स्त्री को वेद मिलना चाहिए और न शूद्र को मिलना चाहिए, ऐसा कभी कोई ऋषि कह सकता है? जो सारे संसार में अपने को ज्ञान देने के बाद अपने को कृतार्थ मानते हैं, ऐसे कुछ वाक्य मध्यकाल में यावनी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित विद्वानों के द्वारा ऋषियों के नाम से लिखा दी गया। और अपना समाज भोला समाज, इसलिए ऋषियों की वो बात मानने के लिए विवश होने लगा। हमने किसी को स्पर्श माना और किसी को अस्पर्श माना, और उसके कारण धीरे धीरे खाई बढ़ती चली गई। लेकिन मूल रूप से आप वेद का मंत्र पढ़ें तो यहाँ तो इतनी उदारता भगवान ने दी, वेद भगवान ने कोई दे नहीं सकता। जब विभाजन करने लगे भगवान तो कितनी उदारता दी कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। विराट पुरुष परमात्मा ने अपने शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की। ब्राह्मणस्य मुखमासीत, ब्राह्मण भाग मुख से, ब्राह्मण परमात्मा के मुख का भाग। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य करता, और अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को प्रकट किया। उरु तदस्य वैश्य, और अपने उर से, अपने उदर भाग से, मध्य भाग से उन्होंने वैश्य को उत्पन्न किया। पद्भ्याम शूद्र हो जाए, और अपने चरणों से शूद्र की रचना की। अब आप विचार करिए, जब परमात्मा ने ही सबको बनाया तो छोटा बड़ा कैसा हो गया? एक हमारे IAS अधिकारी ने, जो छोटी जाति में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो वेद को नहीं मानते, क्यों, हमारा तो बड़ा अपमान हुआ। मैंने कहा, आपका अपमान हुआ? आपका तो जितना सम्मान हुआ उतना किसी का हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवान का मुख भाग है ब्राह्मण। लेकिन कोई आदमी किसी के पास जाने के बाद किसी का माथा नहीं छूता, वो जाने के बाद चरण छूता है। इसलिए शूद्र का तो इतना सम्मान इस देश में हुआ जितना कोई कर नहीं सकता।
हम जब जाते हैं तो परमात्मा के चरणों का स्पर्श करते हैं। हम घर में जाते हैं तो माता के चरण स्पर्श करते हैं। हम गुरु के पास जाते हैं तो हम चरण स्पर्श करते हैं। जिस परमात्मा ने अपने चरण भाग से चतुर्वर्ण का निर्माण किया, उसने सबसे ज्यादा सम्मान किया। इस बात का प्रचार होना चाहिए। और यदि इस बात का प्रचार हो तो उनके मन से कटुता कम हो। कठिनाई के हम लोग शास्त्र पढ़ते तो हैं, लेकिन शास्त्र के भीतर समाज के संरक्षण के जो दिव्य विचार दिए गए, उन विचारों को कुछ विद्वान जान लेने के बाद भी उनको प्रचारित नहीं करते। कुछ ये भी डर लगता है कि नया इंटरप्रिटेशन देंगे तो हमारे समाज के लोग हमको नहीं मानेंगे। बड़ी कठिनाई। इस कठिनाई के कारण व्यक्ति अपनी चिंता के कारण समाज की कई बार चिंता नहीं करता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु कल भी कहा था। तो जगत गुरु भगवान ने कहा कि कोई भक्त छोटा नहीं। अगर वो छोटा बड़ा बना देते तो रविदास को कैसे हम मानते, कबीरदास को हम कैसे, कबीर पंथ का इतना प्रचार है इस देश में, कम से कम 1 करोड़ लोग मांगने वाले, तो कबीर की कोई स्थिति ना होती। और राजस्थान में कई संत हुए हैं जो बहुत साधारण जातियों में उत्पन्न हुए, लेकिन उनका बड़ा सम्मान, उनके मानने वाले बहुत लोग हैं। वो गीता के कारण हैं। उदारा सर्व एवैते। जितने भक्त हैं वो सब उदार हैं। सबके भीतर कोई न कोई विशेषता दिखाई पड़ती है। परमात्मा की बगिया के आप सब फूल हैं, और प्रत्येक फूल की सुवास और प्रत्येक पुष्प की गंध और प्रत्येक पुष्प का स्वरूप अपना भिन्न होने पर भी उसकी अपनी महिमा। जब मैं पहली बार लगभग 40 वर्ष पूर्व कीनिया में प्रवचन करने गया, नैरोबी में, तो वहां के एक सज्जन मुझे बोटेनिकल गार्डन दिखाने ले गए, वनस्पति वाटिका। जब मैं देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस आदमी ने एक नए फूल का परिचय कराया जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। उसने बताया, महाराज इसका नाम है स्टरडे, टुडे एंड टुमारो। उस पुष्प का नाम था ये। मैंने कभी तो पहली बार सुना, इसकी विशेषता क्या है? उसने कहा, महाराज आज आप देख रहे हैं, आज ये सफेद है, कल इसमें से नीला फूल निकलेगा यही, और परसों ये लाल हो जाएगा। मैंने कहा, भगवान आप कितने महान हैं, सबके भीतर वही एक रंग अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है, लेकिन मूल में तो आप ही विराजमान। जो कल था वो आज है, जो आज है वो आने वाले कल को होगा, क्योंकि परमात्मा प्रकृति को नचा रहा है। वो निरंतर एक चक्र घूम रहा है। उस चक्र को देखने वाला व्यक्ति चक्रधारी को जरूर देख सकेगा। लेकिन तकलीफ ये है कि चक्र को तो हम देखते हैं और चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन चक्रधारी को नहीं देखते, नहीं तो चक्कर में न पड़े। उदारा सर्वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान ने कहा, मेरे मत से तो सारे उदार, इसीलिए किसी को छोटा बड़ा मत समझो। सबके भीतर भगवान ने कुछ न कुछ शक्ति रखी है। जो छोटी छोटी सरिताएं हैं, वे सरिताएं भी अपना महत्व रखती। गंगा जी का अपना महत्व है, नर्मदा का अपना महत्व है, सरस्वती का अपना महत्व है, गोदावरी का अपना महत्व है, महानदी का अपना महत्व है, कावेरी का अपना महत्व है। और उन क्षेत्रों में आप जाके देखिए तो वो सब लोग उनको उसी तरह से पूछते हैं जैसे हम सब लोग गंगा को दूर जाकर पूछते हैं, क्योंकि उन सरिताओं का लाभ उनको मिलता है। हरितिमा मिलती है, शीतलता मिलती है, जल मिलता है। इसलिए भक्ति के जितने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भगवान ने छोटा बड़ा नहीं कहा। उदारा सर्व एवैते। वे सब लोग बड़े उदार। अर्जुन को बार बार अपनी चिंता बहुत होती है। संसार में सबको अपनी चिंता होती है। एक दिन मैंने शायद आपको निवेदन किया होगा, लोग ऐसा कहते हैं कि गीता भगवान ने बड़ी कृपा करके सुनाई। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे सब मत से आप सहमत हो ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान ने गीता अपने अस्तित्व के लिए सुनाई, सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि यदि अर्जुन को भगवान न समझा पाते और अर्जुन के मुंह से ये बात न निकलती कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, तो संसार में कोई श्री कृष्ण को मानता नहीं। इसलिए मन में सोचा कि इसको तो मनवा के ही मानूंगा। अगर यही एक चेला न चेता तो बाकी चेले कैसे चेतेंगे?
इसलिए सबके चैतन्य में अपनों को स्थापित करने के लिए एक चैतन्य को उन्हें जागृत किया। अर्जुन से पूछा उन्होंने, तुमने मेरी इतनी गीता सुनी, लेकिन कच्चित श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा, मैंने तुमको इतने दिन गीता सुनाई, क्या तुमने कभी एकाग्र होकर सुनी? और उसका लाभ तुमको मिला है क्या? क्योंकि मोहग्रस्त होकर तो तुम मेरे पास आए थे, अविद्या से तुम पीड़ित थे, अज्ञान ने तुमको जकड़ लिया था, अपने स्वरूप की तुम्हें विस्मृति हो गई थी और तुम केवल देह और देह से जुड़े हुए संबंधों में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे थे। भगवान अगली पंक्ति पर बहुत विचार कर रहे हैं। अगर इसने ये कह दिया कि मेरा मोह नष्ट हुआ, नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण सोचते थे मेरे कृष्णत्व के ऊपर कोई न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसलिए भगवान ने पूरी शक्ति के साथ अपने ज्ञान स्वरूप के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए अर्जुन के ऊपर कृपा की। हम सब उस कृपा का लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन जैसी चिंता हमें अपने अस्तित्व की होती है, वैसे उस काल में उस रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को भी अपने अस्तित्व की चिंता जरूर हुई होगी, ऐसा मेरा विनम्र मत है। आप स्वीकार करें, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जब अर्जुन ने बड़े प्रेम से ये कह दिया, हाँ महाराज, हम ऐसे नहीं हैं, हमारे तो कई अच्छे श्रोता मिलते हैं, कभी कभी किसी से पूछ लेता हूं, आप मेरे प्रवचन की बड़ी बड़ाई करते हैं, भैया आपने कौन सा अंश अच्छा लगा? बोले महाराज ये तो आप ही जानो। उससे भी अच्छा एक व्यक्ति मुझे मिल गया, मैंने कहा बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ स्मरण रहा आपको क्या? बोलते नहीं महाराज, मैं तो परमात्मा की सृष्टि का बड़ा सम्मान करता हूं, भगवान ने दो कान काहे के लिए दिए, एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकाल देता हूं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ, पार्थ तुमने कुछ सुना है क्या? एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र होकर सुना है क्या? और उसके बाद जो तुम्हारी स्थिति थी उसमें कोई परिवर्तन आया है क्या? तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, महाराज नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया इच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने गीता के उपसंहार में हाथ जोड़कर भगवान से कहा, नष्टो मोह, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरी अविद्या टूट गई, मेरी ग्रंथियां खुल गईं, मैं प्रकाश में जीने लगा। तुरंत ध्यान आया, यदि मैं कहूंगा कि मेरे पुरुषार्थ से मेरा मोह नष्ट हुआ तो मैं फिर पड़ जाऊंगा कठिनाई में, इसलिए बड़े सावधान होकर कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति मुझे मिल गई, लेकिन मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिली, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, आपकी प्रसन्नता से प्रसाद में ये मुझे मिला है। और अब क्या करोगे अर्जुन? अर्जुन कहता, स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थिति में हूं, मैं अपने कर्तव्य को समझ गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा ज्ञान आपने करा दिया है, और अब मैं अपने स्वयं के सारे अस्तित्व का विलय करता हूं आपके चरणों। अस्तित्व को विलय करना ही शरणागति है। जब अपने को आदमी भूल जाए, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने लगे, संभवतः एक दिन आपको उस संत की बात मैंने सुनाई होगी, 14 दिन से स्मरण भी नहीं रहता है, और पहले भी कई बार मैं यहाँ आ चुका हूं, कि जब वो सरिता में बैठकर पाठ कर रहा था, लोग बहुत सारे बैठे हुए थे, आंधी आ गई, पानी उछल उछलकर नदी में गिरने लगा। उस साधु ने कमंडल उठाया और नदी का जल उठा उठा के नाव में डालने लगा। यदि आपने सुना होगा तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। जब वो पानी डालने लगा तो उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप महाराज, नाव तो डूब रही है। उसने पानी और जल्दी जल्दी नाव में डालना प्रारंभ किया। लोगों ने कहा, बाबा तुम्हारे घर परिवार नहीं है, हमारे तो बाल बच्चे हैं, जरा रुक जाओ। लेकिन वो माना नहीं, बारंबार पानी डालता जा रहा है। इतने थोड़ी देर के बाद आंधी रुकी,
नाव मंथर गति से चलने लगी, वातावरण सौम्य हो गया। कमंडल उठा उठा के नाव का पानी नदी में डालने लगा। लोगों ने पूछा, बाबा जी अभी तो नाव का पानी डाल रहे थे, नदी का पानी नाव में डाल रहे थे, अब नाव का पानी निकाल के नदी में डाल रहे हो, मस्तिष्क तो ठीक है ना? महाराज ने कहा, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मालूम नहीं, मैं परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिला रहा था, तब डुबाना चाहता था, तब डूबना चाहता था, अब उबारना चाहता है, अब मैं उबरना चाहता। अर्जुन ने कहा, महाराज नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि। अब मैं पूरी तरह से आत्मा में स्थित हूं, देह में नहीं। गत संदेहः, मेरे संदेह दूर हो गए, शंकाएं समाप्त हो गई। करिष्ये वचनम तव, आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। उदारा सर्व एवैते, जब स्थिति में पहुंच जाता है कोई भी भक्त, चाहे वो आर्थ हो, चाहे वो अर्थार्थी हो, चाहे वो जिज्ञासु हो, जब इस स्थिति में पहुंच जाता है भक्त, तब उसकी अपनी कामना नहीं रहती। वो परमात्मा की इच्छा को शोधता है। वो देखता है कि परमात्मा की इच्छा कौन सी इच्छा है जिसको मैं करने से उनको प्रसन्न कर सकता हूं। इसका अर्थ नहीं कि आप जगत में काम करना बंद करें। जगत में काम करते करते एक मन में जिज्ञासा जागृत करें धीरे धीरे, कि भीतर से आपको उत्तर मिलने लगे कि ये उचित कार्य है और इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। कि जीवन में दो वस्तुएं घटती बढ़ रही हैं, एक तृष्णा बढ़ती है और जीवन के क्षण नष्ट हो गए। तो मन विचार करेगा तो उसे लगेगा कि सचमुच जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटिभिः सचेन निरर्थकम नीतः कानो हानिस्ततो धिकः। नीतिकार ने कहा, आयुषः क्षण एकोपि, आयु का एक भी क्षण, न लभ्यः स्वर्ण कोटिभिः। आपके पास कितने भी बड़े कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, डाइनर्स कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, आप कहीं जाके किसी से कहिए जो एक क्षण हमारा बीत गया ना, उसे वापस कर, मैं सारे पैसे तुमको देने को तैयार हूं। वो विवश होकर कहेगा कि बीता हुआ क्षण में तुम्हें वापस नहीं कर सकता। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटिभिः, 1 करोड़ सोने की मुद्राएं देने के बाद भी बीता हुआ क्षण व्यक्ति को मिलता नहीं है वापस। इसलिए कितना मूल्यवान क्षण है, विचार करने की बात। सचेन निरर्थकम नीतः, यदि वो जीवन का क्षण भी निरर्थक चला गया तो नीतिकार कहते हैं सबसे बड़ी हानि तो वही हुई। व्यापार में हानि हुई हम देख लेते हैं, शरीर में क्षति हुई हम देख लेते हैं, परिवार में वियोग हुआ हम देख लेते हैं, शेयर मार्केट गिर गया ये हम देख लेते हैं, लेकिन जीवन के क्षण चले गए ये हम कहाँ देखते हैं। और जो देखता है वो जागृत हो जाता है, वो अपने जीवन के क्षणों को ठीक करने का प्रयत्न करने लगता है। भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मयि मतम। जब सब लोग उदार हैं महाराज, तो आपने ज्ञानी की तो बड़ी वंदना की। उन्होंने कहा, ये तीनों व्यक्ति कुछ न कुछ मांगते हैं। जो आर्त है वो विपत्ति नाश की बात करता है, जो अर्थार्थी है वो कुछ पाना चाहता है, जिज्ञासु के मन में भी ईश्वर के रहस्य को जानने की इच्छा है। ये तीनों बहुत अच्छे होने पर भी इच्छा में जीते हैं। तो ज्ञानी कहता है, मैं तुम्हें जानकर क्या करूंगा। भगवान ने कहा, तुम ज्ञानी हो, तुम्हारा नाम बड़ा है, तुम सबसे ऊंचे हो, तो किस लिए ऊंचे हो। तो ज्ञानी कहता है, महाराज तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं और तुम एक हैं। जब दोनों एक ही हैं तो उन किसको शोधेगा। इसलिए सन्यास लेते समय इन सन्यासियों को दीक्षा में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, फिर उसको कहते हैं तत्वमसि, फिर कहते हैं अयमात्मा, फिर कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये महावाक्य कहे जाते हैं। इन महावाक्यों को सन्यासी के कान में गुरु क्यों सुनाता है कि वो कहता है तुम ज्ञानी बनो। तुम्हारे मन में विपत्ति आ जाए तो मिटाने के लिए भगवान से मत कहो, कमी पड़ जाए किसी वस्तु की तो मांगो मत,
और परमात्मा को जानने की भी इच्छा नहीं, परमात्मा का रूप बनने के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व और इच्छाओं को विलीन कर दो। इसलिए भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है।